अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आपका सोशियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, आपके 8th स्टैंडर्ड के सोशल स्टडीज़ में। स्टूडेंट्स, सोशियोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है सोशल स्टडीज़ का। सोशियोलॉजी, जिस तरह हमें हिस्ट्री पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, जिस तरह पॉलिटिकल साइंस पढ़ना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जिस तरह सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इसका डिस्क्रिप्शन अगर दूं तो सोशियोलॉजी हमें प्रेजेंट सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सोशियोलॉजी हमें प्रेजेंट सोसाइटी के बारे में हमें जो है सो आगाह करता है, अवेयरनेस दिलाता है। सोशियोलॉजी इज कम्प्लीटली रिलेवेंट टू द सोसाइटी। सोशियोलॉजी का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे सोसाइटी से है, ह्यूमन बींग्स एंड सोशल बींग्स। सोशियोलॉजी को एक ऐसी चीज है जो इंसान से हमेशा जुड़े रहती है। सोशियोलॉजी एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा ब्रांच है कि जो हमेशा इंसान से हमेशा लगे रहेगा जब तक इंसान इस दुनिया में जिंदा है। इसलिए क्योंकि सोशियोलॉजी कंप्लीट स्टडी है सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी के बारे में। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए, द वर्ड सोशियोलॉजी ओरिजिनेट्स फ्रॉम टू वर्ड्स, सोशियस ऑफ लैटिन लैंग्वेज एंड लोगोस ऑफ ग्रीक लैंग्वेज। सोशियस मीन्स कंपेनियन, कंपेनियन का मतलब साथी, एंड लोगोस मीन्स साइंस और स्टडी। आप देखिए, इंसान इस धरती पर कभी अकेला नहीं रहा, हमेशा उसके साथ कोई ना कोई इंसान जिंदा रहा ही है, मौजूद रहा ही है। ठीक है। इफ वन थिंक जनरली वेदर एन इंडिविजुअल कैन लिव अलोन, मतलब फॉर एग्जांपल अगर इस दुनिया से सारे लोगों को स्पेस में लेके गए और सिर्फ एक ही आदमी को सारी दुनिया में अकेले छोड़ दें, तो वो अकेले इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता, चाहे उसे जिंदा रहने के लिए हर चीज मौजूद भी हो, हवा, पानी, ग़िज़ा, हर चीज मौजूद रहने के बाद भी वो इंसान इस दुनिया में अकेले नहीं रह सकता, क्योंकि उसे चाहिए होता है दूसरे इंसानों का साथ, दूसरे इंसानों का सपोर्ट। उसे कहते कंपेनियनशिप, कंपेनियनशिप। और इस कंपेनियनशिप की स्टडी करने को सोशियोलॉजी कहते हैं। ओके, इस सोशियोलॉजी अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग इसके डिफरेंट राइटर्स ने इसके डिफरेंट डेफिनेशंस दिए हैं। आइए पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑगस्ट कॉम्टे का। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना subject to the nature and invariable laws, the discovery of which is the object of investigation. दैट मीन्स इंसान जब इस दुनिया में है तो उसे कुदरत के कवानीन, कुदरत के कानून को के पाबंद रहना पड़ता है, कुदरत के कानून को फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, कुदरत का कानून ये है कि अगर आपको हवा होना है तो आपको झाड़ लगाने की जरूरत है। अगर इंसान कहे कि नहीं, मुझे बगैर झाड़ के हवा लूंगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, सारे झाड़ों को तोड़ के सारे झाड़ों को मैं नाश कर दूंगा, तो उसके बाद भी मैं जिंदा रहूंगा, तो वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि कुदरत का कानून है, नेचुरल लॉ है कि आपको ऑक्सीजन मिलेगा प्लांट्स से। प्लांट्स के बगैर आप ऑक्सीजन नहीं ले सकते, प्लांट्स के बगैर आप हवा नहीं ले सकते। आप देखो, कुछ दिन के लिए फॉरेस्ट में रहो, उसके बाद कुछ दिन के लिए आप डेजर्ट में रहो, रेगिस्तान में रहो, आपको बहुत डिफरेंस मालूम होगा। फॉरेस्ट में आपको हवा चलती नजर आएगी, गर्मी नहीं होगी, लेकिन रेगिस्तान में आपको तपती हुई गर्मी नजर आएगी, हवा नहीं नजर आएगी, क्योंकि वहां पर ग्रीनरी नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे कानून हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुदरत का कानून है कि आप खाना खाए बगैर जिंदा नहीं रह सकते। अगर आप कहेंगे नहीं मैं जिंदा रहूंगा, रहिए जिंदा, कितने दिन रह सकते, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, उसके बाद क्या होगा, आपकी बॉडी कमजोर होती चली जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता आप बीमार होते हुए आखिर एक दिन मर जाएंगे। तो क्या हुआ, कुदरत का कानून है। ये सारे जो नेचुरल लॉज है जो सोसाइटी से रिलेटेड लगे हुए हैं, इसकी स्टडी करने को सोशियोलॉजी कहते हैं। और मैक्स वेबर ने कहा सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर। सोशियोलॉजी सिर्फ नेचुरल फिनोमिना की स्टडी के बारे में नहीं है, कुदरती कारनामों को पढ़ना, उसे समझना, इसका नाम सोशियोलॉजी नहीं है। सोशियोलॉजी है एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ बिहेवियर, इसे भी सोशियोलॉजी कहते हैं।
सोशियोलॉजी का मतलब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ किस तरह बर्ताव करता है, किस तरह बिहेव करता है, किस तरह इंटरैक्ट करता है, इसे भी सोशियोलॉजी कहते हैं। और ये भी सोशियोलॉजी का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, एक टाइप है, एक सेक्शन है। ठीक है, सोशियोलॉजी इज द सोशल बिहेवियर। नेक्स्ट एमाइल दुर्खियाम कहते हैं सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। सोशियोलॉजी इज द साइंस। साइंस का मतलब है बच्चों स्टडी, रिसर्च, पढ़ना, समझना, उसके बारे में खोज करना। अब सोशल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है? वो सारे मुकामात जहां जहां से इंसान का ताल्लुक रहता है। जैसे कि इंसान का ताल्लुक अपने घर से है, अपनी फैमिली से है, अपने दोस्तों से है, अपने नेबर से है। इंसान स्टूडेंट है तो स्कूल जाता है, स्कूल से उसका ताल्लुक, उसका रिलेशन है, इसका कुछ कांटेक्ट और कनेक्शन है। इंसान जो है बिजनेस करता है तो बिजनेस से उसका कुछ कांटेक्ट और कनेक्शन है। बिजनेस करता है मतलब ये कि वो उसके कस्टमर्स जरूर होंगे, तो उसके कस्टमर्स के बीच में उसका कोई ताल्लुक और कोई रिलेशन है। और अगर इंसान नौकरी करता है, जॉब करता है, मुलाजिमत करता है, तो उसके ऑफिस से वालों से कुछ का रिलेशन है। तो ये सारे इंस्टीट्यूशन से अलग अलग, फैमिली, बिजनेस, ऑफिस, मार्केट, नेबरहुड, नेबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये सारे एक अलग अलग इंस्टीट्यूशन है। इस पर स्टडी करने का नाम भी सोशियोलॉजी है। ओके, उसके अलावा इन जनरल और वन कैन डिफाइन सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इंसानी आबादी, इंसानों के मोहल्लों, इंसानों के रहने बसने के माहौल को पढ़ने का नाम सोशियोलॉजी है। इंसान के माहौल को पढ़ने का नाम सोशियोलॉजी है। अब ये पढ़ते हैं कि सोशियोलॉजी शुरुआत कब से हुई। तो ये बात आपको बहुत अहम तरीन बताता चलूं बच्चों। सोशियोलॉजी पर एक अलग, सोशियोलॉजी को सोशल स्टडीज में एक अलग पार्ट बनाया गया बहुत कुछ साल पहले ही, लेटर इन 50 ईयर्स, 50 से 60 साल पहले। ठीक है, सोशल स्टडीज जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का हिस्सा बनाया गया सोशियोलॉजी को 50 या 60 साल पहले। जैसे कि हिस्ट्री, सोशल स्टडीज का एक पार्ट हिस्ट्री है, दूसरा पार्ट ज्योग्राफी है, तीसरा पार्ट सिविक्स है, चौथा पार्ट पॉलिटिकल साइंस है, पांचवा पार्ट बिजनेस स्टडीज है, छठा पार्ट इकोनॉमिक्स है। इस तरह से सोशियोलॉजी को सोशल स्टडीज का हिस्सा बनाया गया बहुत कम साल पहले, 50 से 60 साल पहले। लेकिन सोशियोलॉजी, इसकी स्टडी उस वक्त से है, इसकी मौजूदगी उस वक्त से है जब से इस दुनिया पर इंसान की आबादी शुरू हुई। The beginning of sociology as an independent and separate field of science was during the middle of the 19th century. It became a specific science in the later 50 years. Though other social sciences like history, political science, economics, psychology and others have longer history, but they were recognized as social studies during 18th and 19th centuries. This is due to the industrial and French revolutions. जब दुनिया में इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कंपनीज ज्यादा बढ़ते गए, लोगों की आबादी ज्यादा बढ़ती गई और अंग्रेजों की जो डेवलपमेंट हो रहा था, उनके कंट्रीज में जो तरक्की हो रही थी, ये चीज सबब बनी, वजह बनी सोशियोलॉजी को एक ब्रांच बनाने की। ठीक है, द इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन प्रोवाइडेड बाय द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो स्कोप, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट स्कोप के बारे में। स्कोप का मतलब सोशियोलॉजी कितने कितने चीजों को अपने अंदर समेट के रखी हुई है, अपने यानी सोशियोलॉजी कितने चीजों का स्टडी का नाम है। फॉर एग्जांपल, इट स्टडीज ह्यूमन सोशल लाइफ, सोशल रिलेशनशिप्स, सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल प्रोसेस। मतलब ये कि बच्चों सोशियोलॉजी में इतनी चीजें शामिल हैं, एडेड हैं। ह्यूमन सोशल लाइफ, इंसान की अपनी जाती समाजी जिंदगी, घरेलू जिंदगी। दूसरा है सोशल रिलेशनशिप, इंसान के रिश्तेदारी, ताल्लुकात अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। उसके बाद सोशल इंस्टीट्यूशंस भी सोशियोलॉजी की स्टडी है। सोशल इंस्टीट्यूशंस यानी हमारी फैमिली, हमारे नेबरहुड, हमारा बिजनेस सेंटर, हमारे ऑफिस, इसी तरह सोशल प्रोसेस। ये है सोशल स्टडीज का स्कोप, सोशियोलॉजी का स्कोप। यानी सोशियोलॉजी में इतने सारे चीजें हमें पढ़ने होती हैं। सोशल, इंसान की अपनी जाती समाजी जिंदगी, इंसान के रिलेशनशिप दूसरों के साथ, और इंसान के ताल्लुकात, फैमिलीज, कौन कौन से फैमिलीज हैं, घरेलू, डोमेस्टिक फैमिली, बिजनेस फैमिली, नेबरहुड फैमिली,
अब नेक्स्ट है नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। नेचर यानी सोशियोलॉजी की फितरत, सोशियोलॉजी के सिफात, उसकी उसकी खुसूसियात, उसकी स्पेशलिटीज।